ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा। ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इस चैनल पर अब इंटर उर्दू के लिए VVI क्वेश्चन सीरीज़ शुरू हो रही है। इसमें हम कहकशां बुक से चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चंस लाने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सीरीज़ से 90+ स्कोर करने में मदद मिलेगा। ये इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि हर रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाए, क्योंकि वक्त भी कम है और एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स की, इस सीरीज़ की सारी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी इस सीरीज़ से जोड़ें, उनको इसका लिंक शेयर करें और इससे जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज के सीरीज़ का सबसे पहला सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? ऑप्शन में है नंबर 1 A मुस्लिम कॉलेज, B हिंदू कॉलेज और C ईसाई कॉलेज और D सिख कॉलेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B हिंदू कॉलेज। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद हिंदू कॉलेज से हासिल की थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन A 1908 में, ऑप्शन B 1910 में, ऑप्शन C 1912 में और ऑप्शन D 1914 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B 1910 में। हमारा सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? ऑप्शन देखते हैं, A 1935, B 1936, C 1938 और D 1939। तो इसका सही जवाब होगा D 1939 में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर 1939 में बने थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन A 1945 में, ऑप्शन B 1946 में, ऑप्शन C 1947 में और ऑप्शन D 1948 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C 1947 में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 1947 में हुआ था। सवाल नंबर 5 है, खाका नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी, ये एक खाका है। सवाल है कि ये किसकी लिखी हुई है, इसको किसने तहरीर किया है? ऑप्शन A मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग, ऑप्शन B मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन C मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और ऑप्शन D मिर्ज़ा असदुल्ला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। खाका नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तहरीर है। सवाल नंबर 6 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सिन में पैदा हुए? ऑप्शन A 1880, ऑप्शन B 1885, ऑप्शन C 1886 और ऑप्शन D 1887। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B 1885 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 7 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? ऑप्शन A नावल से, ऑप्शन B अफसाना से, ऑप्शन C खाका से या ऑप्शन D नज़्म से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A नावल। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ़ नावल से है। सवाल नंबर 8 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? शेर खानी मतलब शेर पढ़ना।
यानी जब मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर पढ़ते थे तो वो किस तरह की गलतियाँ करते थे। ऑप्शन ए मखारिज की, ऑप्शन बी एराब की, ऑप्शन सी वक्फ की और ऑप्शन डी तलफ़ुज़ की। तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन, उच्चारण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एराब की। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर पढ़ने में एराब की गलतियाँ किया करते थे। सवाल नंबर 9 है, फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाये हुआ। ऑप्शन ए 5 जिल्द, ऑप्शन बी 6 जिल्द, ऑप्शन सी 7 जिल्द और ऑप्शन डी 8 जिल्द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 जिल्द। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत 7 जिल्दों में शाये हुआ था। सवाल नंबर 10 है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। ऑप्शन ए आग को, ऑप्शन बी हवा को, ऑप्शन सी पानी को और ऑप्शन डी खाक को। खाक यानी मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खाक को। आग, हवा और पानी में, आग, हवा, पानी और खाक में खाक यानी मिट्टी को ही सबसे कमतर समझा जाता है। सवाल नंबर 11 है, खाक यानी मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। ऑप्शन ए सर पर चढ़ाती है, ऑप्शन बी हवा में उड़ाती है, ऑप्शन सी पाँव से रौंदती है या ऑप्शन डी घर में रखती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाँव से रौंदती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो पाँव से रौंदती है। सवाल नंबर 12 है, शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है, यानी इसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निज़ामी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निज़ामी। मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी है। सवाल नंबर 13, रॉकफेलर कौन था। ऑप्शन ए अमेरिका का ताजिर, ऑप्शन बी अरब का ताजिर, ऑप्शन सी तुर्की का ताजिर और ऑप्शन डी अफ्रीका का ताजिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका का ताजिर। रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर बोलते हैं बिजनेसमैन। सवाल नंबर 14 है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए दिसंबर 1876 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1877 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1878 में या ऑप्शन डी दिसंबर 1879 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिसंबर 1878 में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 15 है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन ए सैयद आशिक अली निज़ामी, ऑप्शन बी सैयद आबिद अली निज़ामी, ऑप्शन सी सैयद बासित अली निज़ामी या ऑप्शन डी सैयद निज़ामी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद आशिक अली निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी है। सवाल नंबर 16, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम वालिदैन ने क्या रखा था। ऑप्शन ए हातिम अली, ऑप्शन बी कासिम अली, ऑप्शन सी नाजिम अली या ऑप्शन डी हाशिम अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कासिम अली। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम जो उनके वालिदैन ने रखा था वो कासिम अली है। सवाल नंबर 17 है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए 31 जुलाई 1953 में, ऑप्शन बी 31 जुलाई 1954 में, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1955 में या ऑप्शन डी 31 जुलाई 1956 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31 जुलाई 1955 में ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 18 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कब्ल अपनी कब्र तैयार करा ली थी। ऑप्शन ए 30 साल,
ऑप्शन बी 40 साल और ऑप्शन सी 50 साल या ऑप्शन डी 60 साल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 50 साल। 50 साल कब्ल यानी 50 साल पहले ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी कब्र तैयार करा ली थी। सवाल नंबर 19 है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी कश्मीरी गेट, ऑप्शन सी अजमेरी गेट या ऑप्शन डी सलीमपुर। तो इसका सही जवाब होगा बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई है। और आज का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 20, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम कौन तेल है? ऑप्शन ए सरसों का तेल, ऑप्शन बी आंवले का तेल, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल या ऑप्शन डी नीम का तेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो है वो चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम है। तो ये थे आज के 20 वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरमीडिएट के लिए था। इस सीरीज़ की अगली वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी और इसकी पीडीएफ इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो फिर अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।